आज के ताजा मौसम समाचारों के इस अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों की मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना। तो देश के किन किन राज्यों में अब और बढ़ेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की। तो एमपी और राजस्थान समेत इन राज्यों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों में हुई भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। वहीं प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज भी कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं भारी बारिश का आशंका को देखते हुए राजधानी भोपाल में स्कूलों में छुट्टियों का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, केरल और गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। वहीं यूपी और राजधानी दिल्ली में भी हल्की बारिश होने की यहाँ पर पूर्वानुमान लगाया गया है। भारी बारिश के कारण देश के कई राज्यों में नदी नाले उफान पर है और निचले इलाकों में जलभराव के कारण लोगों की मुश्किलें जो है बढ़ गई है। वहीं मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और पूर्वी राजस्थान के अंदर यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान जमकर बारिश हुई है। पूर्वी असम, हिमाचल प्रदेश और झारखंड और मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में हल्की मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में और केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज व्यापक रूप से बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ इलाकों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में मध्यम तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। वहीं मौसम विशेषज्ञों ने पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और तमिलनाडु और उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत और इसके अलावा बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में यहाँ पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश होगी। वहीं उत्तर प्रदेश और दिल्ली, पंजाब और झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर लगातार जारी है। बात करते हैं राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की। तो राजस्थान में भी आज होगी जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड के सीमावर्ती और ओडिशा के पश्चिमी ऊपर बने दबाव के क्षेत्र के कारण राजस्थान के कई इलाकों में आज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में कुछ इलाकों में भारी बारिश होने वाली है। वहीं मौसम विभाग ने उदयपुर, अजमेर और कोटा और जोधपुर संभाग और इसके अलावा यहाँ पर बीकानेर संभाग कुछ इलाकों में प्यारी बारिश की संभावना जताई है। मानसून सक्रिय होने के बाद राजस्थान के विभिन्न इलाकों में जमकर बारिश यहाँ पर हो रही है और कुछ इलाकों में यहाँ पर तेज हवा के साथ बारिश का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम को लेकर ये चेतावनी दी है कि कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश तो कुछ इलाकों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। बात अब कर देते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की। तो मध्य प्रदेश में इन दिनों जमकर हो रही है बारिश के कारण जनजीवन हो गया है अस्त व्यस्त। एमपी में पिछले कुछ दिनों से लगातार जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई जगहों पर यहाँ पर स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश के अंदर भारी बारिश से हालात बिगड़े हैं। 24 घंटों के लिए कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। दरअसल मध्य प्रदेश कई जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग ने उज्जैन संभाग और राजगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ग्वालियर, नर्मदापुरम, इंदौर और भोपाल संभाग के कुछ जिलों के लिए अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं चंबल सागर और जबलपुर संभाग में भारी बारिश की संभावना है। वहीं कई जिलों में एहतियातन तौर पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यानी भारी बारिश का दौर लगातार एमपी में जारी है। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। 24 जिलों में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं व जनजीवन ठहरा सा गया है। वहीं प्रदेश भर में लगभग सभी नदियों का जलस्तर है वो तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन और सरकार हर मोर्चे पर निपटने के लिए तैयार है। हालातों को देखते हुए 11 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। वहीं नर्मदापुरम में 4 गांवों को खाली भी करा दिया गया है। वहीं एमपी में कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में बनाए गए कंट्रोल रूम में रात को गए और प्रभावित जिला प्रशासन से बात कर स्थिति की समीक्षा की और हालांकि उन्होंने यहाँ पर स्थिति की समीक्षा कर जल्दी यहाँ पर निर्देश यहाँ पर जारी किए हैं। वही लगातार बारिश यहाँ पर हो रहे राजगढ़ में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई इलाकों में जोरदार बारिश यहाँ पर एमपी के अंदर हो रही है। वही मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। बात कर लेते हैं एमपी के बाद छत्तीसगढ़ राज्य के मौसम अपडेट की। तो छत्तीसगढ़ का क्या कहता है मौसम। तो लगातार बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में भी पिछले कुछ दिनों से बारिश का जो सिलसिला जारी है, जिसके कारण लोगों को यहाँ पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल
छत्तीसगढ़ में मानसून द्रोणिका का असर के कारण कई जिलों में जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम बदल गया और छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में यहाँ पर बारिश की संभावना जताई है। वही सीएम ने भी यहाँ पर भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर और अधिकारियों को सतर्क निर्देश दिए है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (NIMD) के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 25 और 26 को व्यापक रूप से हल्की मध्यम वर्षा के साथ साथ कहीं भारी बारिश होने की संभावना और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के अनुसार मानसून द्रोणिका जो है फिलहाल बठिंडा, रोहतांग और मध्य प्रदेश के मध्य भागों से होते हुए अब दाब के अंदर बरसाती घास होते हुए पूर्वी और पश्चिमी उत्तर पूर्वी बंगाल खाड़ी तक स्थित है। वही आज कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में कुछ स्थानों में हल्की मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के अनुसार मानसून द्रोणिका पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक मध्य समुद्र तल पर स्थित है। इसके प्रभाव से आज कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना छत्तीसगढ़ में यहाँ पर जताई गई, यानी हल्की मध्यम बारिश होने से लोगों को राहत मिलेगी। बात अब कर लेते हैं गुजरात राज्य के मौसम अपडेट की। तो क्या कहता है गुजरात का मौसम, तो बता दें आपको कि गुजरात में कुछ दिनों से यहाँ पर लगातार बारिश का सिलसिला यहाँ पर जारी है और गुजरात में कई शहरों में बारिश होने के कारण लोगों को यहाँ पर फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कच्छ और जो गुजरात का दक्षिणी इलाका है, जोरदार बारिश इस इलाके में हो रही है। इसके अलावा वडोदरा में भी यहाँ पर कई इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिली है। बात कर लेते हैं गुजरात के बाद महाराष्ट्र राज्य के मौसम अपडेट की। तो महाराष्ट्र में भी पिछले कई दिनों से हल्की मध्यम बारिश के कारण लोगों को यहाँ पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा मुंबई में भी यहाँ पर फिलहाल बादल वगैरह छाए हुए हैं, हल्की बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली के मौसम अपडेट की। तो दिल्ली में भी यहाँ पर बादलों का पहरा है, हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। दरअसल दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर बादल वगैरह छाए हुए हैं और अभी यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। दरअसल मौसम विभाग की ओर से भविष्यवाणी की गई है, उसके अनुसार कहा गया है कि आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में बारिश की कुछ यहाँ पर हल्की देखने को मिल सकती है और देश में यहाँ पर कुछ इलाकों में जो दिल्ली के इलाके हैं जहाँ पर न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है और हल्की यहाँ पर बादल वगैरह छाए रह सकते हैं। ये अपडेट दिया गया है मौसम विभाग की ओर से। वही लगातार जो अपडेट है दिल्ली में यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से दिया गया है कि हल्की यहाँ पर बादल वगैरह छाए रहेंगे, कुछ इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। वही बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश यानी यूपी के मौसम अपडेट की। तो यूपी में भी यहाँ पर यूपी में कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना जताई गई। दरअसल पश्चिमी यूपी कुछ इलाकों में बारिश की चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में पिछले 2 दिनों के दौरान अच्छी बरसात हुई है। राज्य के पश्चिमी हिस्सों में इस साल अब तक सबसे ज्यादा बारिश हो चुकी है। वही पूर्वांचल के इलाके अब भी यहाँ पर सूखे बने हुए हैं, यानी पूर्वांचल का इलाका भी सूखा पड़ा है। वही आज राज्य के पश्चिमी इलाकों में बारिश की संभावना है। वही इन इलाकों में बारिश के साथ साथ आंधी तूफान आने और वज्रपात को लेकर भी चेतावनी दी गई है। वही राज्य के पश्चिमी इलाकों के अलावा अयोध्या, प्रतापगढ़, गोंडा में भारी बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वही आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया। वही राज्य के अन्य हिस्सों में तापमान मतलब आसमान में बादल छाए रहने और उमस भरी गर्मी पड़ने की यहाँ पर संभावना जताई गई है। बीते 2 दिनों के दौरान राज्य के ज्यादातर इलाकों में हुई बारिश के बाद तेज धूप पर लोगों को परेशान करने वाली गर्मी का सामना करना पड़ेगा। ये अपडेट दिया गया है मौसम विभाग की ओर से, यानी लोगों को जो तेज धूप है उसका यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। ये अपडेट दिया गया है मौसम विभाग की ओर से। वही बात कर लेते हैं बिहार राज्य के मौसम अपडेट की। तो क्या कहता है बिहार का मौसम, तो बिहार में लगातार फिलहाल बारिश कम हो रही है जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मौसम विभाग ने आज कुछ जिलों में अलर्ट जारी किया है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश और वज्रपात की संभावना बनी हुई है। राज्य के पश्चिमी और दक्षिण मध्य भागों में 1-2 स्थानों पर वज्रपात के साथ बादल गरजने और हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार पटना समेत 19 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर सभी सुरक्षित स्थानों पर यहाँ पर सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई। इसके अलावा राज्य के कुछ इलाकों में यहाँ पर हालात जो है वो बारिश के कारण यहाँ पर किसानों को यहाँ पर राहत मिलेगी। वही मौसम विभाग ने कुछ जिलों में यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों के लिए ये जो बारिश की संभावना वज्रपात की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग से जो अलर्ट जारी किया गया उसमें पटना और चंपारण और इसके अलावा सिवान और इसके अलावा सारण, बक्सर और भोजपुर, भभुआ, रोहतास और औरंगाबाद और गोपालगंज समेत कई जिलों में ये अलर्ट जारी किया गया है।
यहाँ पर वज्रपात के पूरे आसार पड़े हुए, इसको लेकर सभी लोगों को अलर्ट पर रहने की बात यहाँ पर कही गई है। वही पिछले 24 घंटों में कुछ एक इलाकों में हल्की बारिश हुई है, जैसे कि कोका है, ताजपुर है, जहानाबाद है। इन इलाकों में तारापुर में कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली, तो कुछ इलाकों में तेज बरसात भी हुई है। वही बिहार के बाद अब चलते हैं सीधा झारखंड। झारखंड का क्या कहता है मौसम, तो झारखंड में भी पिछले कई दिनों से लगातार जो बदलाव है मौसम का वो देखने को मिल रहा है। दरअसल झारखंड में भी आज कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से भी यहाँ पर बारिश को चेतावनी दी गई। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने भले ही किसानों को राहत दी हो, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची का तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। यानी राजधानी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों को भारी उमस गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें आपको कि बंगाल की खाड़ी में बने उच्च दबाव की वजह से झारखंड के लगभग सभी इलाकों में जोरदार वर्षा हुई। एक सप्ताह पूर्व तक राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में सामान्य से कम वर्षा की वजह से खेतों में पानी नहीं रहे थे, तालाब सूख रहे थे, डैम का जलस्तर लगातार कम हो रहा था। अब कई डैमों में यहाँ पर पानी की आवाजाही, यानी कई डैम लबालब भरने से डैम के फाटक भी खोलना यहाँ पर कुछ इलाकों में पड़े हैं। वही पिछले 24 घंटों की बात करें तो राजधानी रांची में 30 डिग्री तक तापमान अधिकतम दर्ज किया गया और न्यूनतम 21 डिग्री के आसपास रहा है। कुछ जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी भी दी गई है। दरअसल गोड्डा और इसके अलावा साहिबगंज, पुकुर और जामताड़ा जिले शामिल हैं। इन इलाकों में बारिश के आसार यहाँ पर है, यानी हल्कों यहाँ पर बारिश हो सकती है। दुमका, देवघर और धनबाद, गिरडाही, कोडरमा और इसके अलावा हजारीबाग, चित्रा और लातेहार, लोहरदगा और इसके अलावा गुमला, सिमडेगा, पलामू और रामगढ़ और गढ़वा के लिए कुछ इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। यानी इलाकों में बारिश हो सकती है, ये अपडेट दिया गया है मौसम विभाग की ओर से। यानी झारखंड में लगातार जो मौसमी बदलाव है उसके देखते हुए लगातार ये बदलाव है मौसम का देखने को मिल रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। कुछ इलाकों में जोरदार बारिश भी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ, यानी जनजीवन यहाँ पर अस्त व्यस्त हुआ है। लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार जो मौसमी बदलाव है उसके चलते यहाँ पर कुछ इलाकों में हालत बहुत खराब यहाँ पर हो चुकी है।